हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको स्टडी मंच में। दोस्तों, पिछले वीडियो में लाइट कट जाने के कारण हम लोग वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर दिए थे। आज फिर से वहीं से शुरू करते हैं। आइए, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीख रहे थे अनुपात में बांटना। इसमें होता क्या है कि जो दिया होता है उसके अनुपात से भाग देते हैं तथा जो निकालना होता है उसके अनुपात से गुना करते हैं। क्या होता है? जो दिया होता है उसके अनुपात से भाग देते हैं तथा जो निकालना होता है उसके अनुपात से गुना करते हैं। आइए इस पर एक प्रश्न देखते हैं। 30,000 रुपया को ए, बी तथा सी में क्रमशः 30,000 रुपया को ए, बी तथा सी में क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है तो सी की रकम क्या होगा? सी की रकम क्या होगा? तो सबसे पहले तीनों का अनुपात लिख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, 3:5:7। हमको अब निकालना क्या है? सी की रकम। सी की रकम बराबर, यानी हमको टोटल क्या दिया हुआ है? 30,000। 30,000 और यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है? जो दिया हुआ होता है उसी चीज़ से भाग लगाते हैं। यहाँ टोटल है 5 3 8 7 15 टोटल है। सी की रकम निकालना है तो सी से गुना कर दें। सी का अनुपात है 7 से गुना। अब काट लेते हैं। 15 दूना 30, यानी 2,000 मरतबे कट गया। 7 से गुना कर लेते हैं तो 7 दूना 14,000 रुपया सी को प्राप्त होगा। 14,000 रुपया सी को प्राप्त होगा। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राम, श्याम तथा मुकेश। राम, श्याम तथा मुकेश में 5500 रुपया को राम, श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। 5500 रुपया को राम, श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो श्याम तथा
मुकेश के धनों का अंतर बताएं। प्रश्न है 5500 रुपया को राम, श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो श्याम तथा मुकेश के धनों का अंतर बताएं। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। राम अनुपात श्याम अनुपात मुकेश, इसका अनुपात है 2:4:5। निकालना क्या है? श्याम तथा मुकेश के धनों का अंतर बराबर श्याम तथा मुकेश के धनों का अंतर बराबर। पूछा गया है श्याम तथा मुकेश के धनों का अंतर बराबर। अब यहां हमको दिया गया है टोटल। क्या दिया गया है? टोटल राशि है 5500 रुपया। अब यहां हम लोग को जो दिया हुआ होता है उसी के अनुपात से भाग देते हैं, तो हमको टोटल 5500 रुपया दिया हुआ है, तो यहां देखना होगा टोटल कितना है। 4 2 6 5 11, और जो निकालना होता है उससे गुना करते हैं। तो यहाँ श्याम और मुकेश के धनों का अंतर निकालना है, तो श्याम और मुकेश के धनों का अंतर कितना है? 1 से गुना कर लेंगे। 11 5 55, 500 मरतबा कट जाएगा, 500 गुना 1, 500 रुपया श्याम तथा मुकेश के धनों का अंतर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी धान को, प्रश्न है किसी धान को ए, बी तथा सी में किसी धान को ए, बी तथा सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। 6 के अनुपात में बांटा गया है। किसी धान को ए, बी तथा सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी को ए से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ हो, यदि सी को ए से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ हो तो बी का हिस्सा कितना है? तो बी का हिस्सा कितना है? कितना है? प्रश्न है किसी धन को ए, बी तथा सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी को ए से 500 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो बी का हिस्सा कितना है? जो दिया गया है उसे पहले लिख लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात और सी 4:3:6। हमको जो क्या दिया गया है निकालना क्या है? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा बराबर जो दिया हुआ है पहले 500 रुपया। अब देखना होगा कि 500 रुपया क्या दिया हुआ है। 500 रुपया क्या दिया हुआ है? 500 रुपया कह रहा है कि यदि सी को ए से 500 रुपया अधिक मिला हुआ है। कह रहा है कि सी को ए से 500 रुपया, सी को ए से 500 रुपया अधिक मिला हुआ है। यहां देखना है कि सी को ए से कितना अधिक मिला हुआ है। सी को ए से कितना अधिक मिला हुआ है? यहाँ 2 अधिक मिला हुआ है, 2 रुपया अधिक मिला। प्रश्न कह रहा है कि सी को ए से 500 रुपया अधिक मिला हुआ है और यहाँ
सी को ए से 2 रुपया अधिक मिला हुआ है। अब जो है उसे निकालना है, उसके अनुपात से गुना करेंगे। बी का हिस्सा पूछ रहा है। बी का हिस्सा कितना है? 3 अनुपात में है, तो इसे 3 से गुना कर लेंगे। इसे काट लेंगे, 250 मरतबे कट जाएगा 2 से। अब गुना कर लेंगे, 250 गुना 3 यानी 750 रुपया बी का हिस्सा हो जाएगा। बी का हिस्सा 750 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ₹407 रुपया को ए, बी तथा सी में ₹407 को ए, बी तथा सी में 15:12:10 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए की रकम बताएं। तो ए की रकम बताएं। क्या कह रहा है? जो दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी 15:12:10। ए की रकम बराबर, तो क्या दिया हुआ है? टोटल 407 रुपया दिया हुआ है। नीचे में टोटल कितना है? 15, 12, 27, 10, 37 गुना ए की रकम 15। इसको 37 से कम 37, 3 37 से कम 37, 11 मरतबे कट गया। 11 गुना 15 गुना करेंगे तो आ जाएगा 165 रुपया ए का मिलेगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न को देखते हैं। ए, बी और सी, क्वेश्चन है ए, बी और सी। ए, बी और सी के धनों का अनुपात ए, बी और सी के धनों का अनुपात 5:8:3 है। 5:8:3 है। यदि बी के पास ₹240 रुपया हो, 240 रुपया हो, बी के पास 240 रुपया हो, तो ए और सी के धनों का अंतर बताएं। तो ए और सी के धनों का अंतर बताएं। सबसे पहले कह रहा है क्या? ए, बी और सी के धनों का अनुपात 5:8:3 है। यदि बी के पास 240 रुपया हो तो ए और सी के धनों का अंतर बताएं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी 5:8:3 कह रहा है ए और सी के धनों का अंतर बताएं। तो ए और सी के धनों का अंतर बराबर क्या होता है? जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 240 रुपया। कह रहा है कि बी के पास 240 रुपया है। क्या कह रहा है? बी के पास 240 रुपया है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी के पास 240 रुपया है और यहां कह रहा है कि बी के पास 8 रुपया है। तो जो दिया हुआ है उसके अनुपात से बी दिया हुआ है तो बी के अनुपात से भाग लगा देते हैं। और कह रहा है ए और सी के धनों का अंतर, और ए और सी के धनों का अंतर पूछा है तो इसे गुना करेंगे। ए और सी के धनों का अंतर 2 है तो 2 से गुना कर लेंगे। 8 तिया 24, 30 मरतबे कट जाएगा। 30 गुना 2 कितना? 60 रुपया। कितना? ए और सी के धनों का अंतर कितना है? 60 रुपया है। आइए
अगला प्रश्न देखते हैं। ए, बी और सी है। प्रश्न है ए, बी और सी। ए, बी और सी के धनों का अनुपात 15:17:7 है। 15:17:7 है। यदि ए और बी के धनों का अंतर, यदि ए और बी के धनों का अंतर 300 रुपया हो, 300 रुपया हो, तो कुल धन क्या है? कुल धन क्या है? कह रहा है ए, बी और सी के धनों का अनुपात 15:17:7 है। यदि ए और बी के धनों का अंतर 300 रुपया हो तो कुल धन क्या है? जो दिया है पहले उसके अनुपात लिख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का अनुपात 15, बी का अनुपात 17, सी का अनुपात 7 है। यहाँ कह रहा है कि बी के धनों का अंतर, ए और बी के धनों का अंतर 300 रुपया है। ए और बी के पूछा क्या है? कुल धन। कुल धन बराबर, कुल धन बराबर, यहाँ 300 दिया क्या है? ए देखना है। 300 रुपया क्या दिया हुआ है? 300 रुपया ए और बी के धन का अंतर है। ए और बी के धनों का अंतर है। यहाँ ए और बी के धनों का अंतर कितना है? 2 है। 2 से भागा लगा देंगे। और पूछा है टोटल धन। टोटल धन पूछा है, ये 7 है। ए और बी के धनों का अंतर 2 है, 2 आता है। और टोटल धन पूछा है, तो 7 7 14 5 19, हाथ में 1, 2 1 3, यानी 39 से गुना करना पड़ेगा। यानी 15 दूनी 30, यानी 150 मरतबे। यहाँ 150 में 39 से गुना करना होगा। अब हम इसको गुना करते हैं तो 5850 रुपया आता है। 5850 रुपया आता है। इसमें क्या है? ए का अनुपात 15, बी का अनुपात 17, सी का अनुपात 7 है। पूछा है, कहता है क्वेश्चन कि ए और बी के धनों का अंतर 300 रुपया है। जो दिया हुआ होता है उसके अनुपात से भाग लगाते हैं। यहाँ अंतर ए बी का अंतर 300 है, यहाँ ए बी का अंतर 2 रुपया है। और कुल धन पूछा है तो टोटल तीनों को प्लस करके गुना कर लेंगे। काटेंगे 150 मरतबे कट जाएगा, 39 से गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद हमें 5850 रुपया प्राप्त होता है। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? बड़ा कोण क्या होगा? प्रश्न है। कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है नहीं दिया हो रहता है। इसी तरह से प्रश्न रहता है तो हम लोग को तीनों कोणों का योग 180 मानकर चलना होगा जो होता है। तो यहाँ अनुपात है, हम कौन मान लेते हैं? कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी। इसका अनुपात 2:3:4 है।
यहाँ हम जानते हैं कि तीनों कोणों का अनुपात इतना दिया हुआ है और तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ योग करेंगे 3 2 5 4 9 और सबसे बड़ा कोण कहता है तो सबसे बड़ा कोण सी है, इससे गुना कर लेंगे, 4 से गुना कर लेंगे। 9 दूनी 18 यानी 20 मरतबे कट जाएगा, 20 मरतबे कट जाएगा। 20 गुना 4 80 डिग्री सबसे बड़ा कोण का मान होगा। आज हमने इस वीडियो में अनुपात में बांटना सीखा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।